बीजेपी आरएसएस ये लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच, फंडामेंटल राइट, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल जो संविधान का निर्दिष्ट लक्ष्य है, ये पूर्ण करना चाहिए। इन लोगों का क्षमता नहीं है। और जो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, ये कोई भी गवर्नमेंट है, दीज आर इंडिपेंडेंट एंड अ पॉलिटिकल पार्टी। इट हैज गॉट इट्स ओन लीगल एंटिटी, राइट? आम जनता का जब पिटाई शुरू करेगा आम जनता, तब लोग ये समझेंगे कौन कानून किसको रक्षा करते हैं। कोई भी लॉ अगर मिसयूज हुआ तो उसका इफेक्ट तो सोसाइटी को बढ़ाता है। और ऑब्वियसली कोई भी सरकार हो, कोई भी हो, जब आप सत्ते पे बैठे तो अपोजिशन, और आज के सपोज मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लगा तो मैं भी उसको अपोज करूँ तो मैं अपोजिशन ही हो गया। लेकिन इसके लिए अगर ये जो एक्ट लाया जा रहा है, जो बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको कहीं ना कहीं से सपोर्ट नहीं कर रहा है। देखिए, इस वक्त हम लोग मौजूद है कलकत्ता हाईकोर्ट में, और पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार आने के बाद ये जो गुंडा दमन बिल आ रहा है पश्चिम बंगाल में, ये गुंडा दमन बिल को लेकर एडवोकेट विकास रंजन भट्टाचार्य एंड एडवोकेट अरिंदम दास से हम लोग बात करेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ये बिल का क्या नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट है, क्या नेगेटिव एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट है सोसाइटी के ऊपर, इस विषय में हम लोग बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे युवा है, ऐसे लोग हैं पश्चिम बंगाल में जो सरकार के विरुद्ध आवाज उठा रहा है, तो उन लोगों के ऊपर ये बिल लागू होगा या नहीं होगा। क्योंकि जिसके ऊपर ये बिल लागू होगा, 1 साल तक कोई ट्रायल पीरियड नहीं मिलेगा। नॉन बेलेबल ऑफेंस में उनके ये जो जिसके ऊपर होगा वो अंदर आएगा, जेल के अंदर आएगा। तो चलिए एडवोकेट के साथ बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं ये बिल का क्या नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइड है। सर, पश्चिम बंगाल असेंबली में ये जो गुंडा दमन बिल आ रहा है, ये पश्चिम बंगाल के लिए कितना जरूरत है ये बिल का? अगर सरकार गुंडागर्दी करे तो वो अपना आशंका में गुंडा बिल लाया, क्योंकि जो गुंडामी वो लोग कर रहे हैं आम आदमी को भड़काने के लिए, हकार उच्छेद, झोपड़ीवासी जिन लोग उच्छेद कर रहे हैं, इसका खिलाफ आम आदमी, ज्यादा से ज्यादा हिंदू लोग, ये लोग बहुत पीड़ित है और ये लोग संगठित हो रहे हैं। इसी डर में उन्होंने ये बिल लाया। तुम अगर आंदोलन करो तो तुमको पकड़ के हम जेल में रख देंगे। तो हम ये सुझाव दे रहे हैं आम आदमी को, चलो एक साथ सब जेल चलो, देखा जाए मोदी जी का कितना ताकत है। बट सर, ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बीजेपी आरएसएस ये लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच, फंडामेंटल राइट, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल जो संविधान का निर्दिष्ट लक्ष्य है, ये पूर्ण करना चाहिए। इन लोगों का क्षमता नहीं है। ज्योति बाबू ने एक दफे बताया कि ये बिल्कुल अनसिविलाइज्ड पार्टी है, बार्बरिक पार्टी। तो वाजपेयी जी ने पूछा था ज्योति बाबू को, आप क्यों ऐसे बताते हैं? तो ज्योति बाबू बताया, क्या करें, आप जो काम कर रहे हैं ये अनसिविलाइज्ड काम है। बीजेपी अनसिविलाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। और सर, ये ऑपोजिशन का जो वॉइस है, ये जो पूरा दबाया जा रहा है पश्चिम बंगाल में, मतलब ये तो पूरा डिक्टेटरशिप हो गया ये बिल आने के बाद। तब क्या होगा? मतलब हर दुनिया में डिक्टेटर कभी कभी सोचते हैं कि मैं ही राजा, लेकिन प्रजा का जब ये पलटा हमला होता है ना, जिसको हम कहते हैं रिएक्शन, तब राजा जंगल चला जाता है। ये बीजेपी नेता देखिए, अभी अभी जंगल में जाके 2-3-4 दिन वो अपने को उसको जंगल राज के लिए एट्यून कर रहे हैं। आम जनता का जब पिटाई शुरू करेगा आम जनता, तब लोग ये समझेंगे कौन कानून किसको रक्षा करते हैं। और एक लास्ट क्वेश्चन है सर, ये जो ट्रायल पीरियड, 1 साल तक ट्रायल पीरियड भी नहीं होगा, मतलब ये जो बिल आने वाला है, तो मतलब इसके बारे में 1 साल तक कुछ नहीं होगा। उमर खालिद जैसा स्टूडेंट लीडर, वो भी जेल के अंदर ये बंगाल को जो जमीन जहाँ से अंग्रेजों का खिलाफ क्रांतिकारी संघर्ष शुरू हुआ था, जहाँ से हिंदुत्ववादी जैसे फंडामेंटलिस्ट हैं, जिसको हम कहते हैं हिंदू मौलवादी, इसको खिलाफ आवाज बंगाल से उठा है। आप याद कीजिए राम मोहन जी का, याद कीजिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का, टैगोर जी का, सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने बताया कि श्यामा प्रसाद जी को अगर आप हिंदू पॉलिटिक्स में हिंदू ऐसा आप तोड़ने का कोशिश करें तो पिटाई होगा। आने वाला दिन इन लोगों को पिटाई होने के लिए
जिम्मेदारी ठहरना पड़ेगा। सर पश्चिम बंगाल असेंबली में ये जो गुंडा दमन बिल आ रहा है, ये बिल के बारे में मतलब आप लोगों का क्या राय है? एज अ कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो है बिल है, ये बिल का क्या इफेक्ट होने वाला है मतलब सोसाइटी में? देखिए, पहला तो है अभी एक बिल आया है, इसका इफेक्ट तो आज ही नहीं बोला जा सकता, लेकिन ऑब्वियसली जो बिल के अंदर प्रोविजंस है, हम लोग कुछ भी बिल ला सकते हैं। अगर मैं असेंबली में है, आपका मेजोरिटी है, तो बिल तो ला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो बिल कहीं से भी कॉन्स्टिट्यूशनल का जो मेन फ्रेमवर्क हो उसको हैम्पर नहीं कर सकता। दिस इज अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ये बिल में जो है, देखिए, एक आदमी हम लोग अगर क्या देखते हैं ना, नॉर्मली हम लोग क्या समझते हैं कि आज किसी को अगर हम लोग एफआईआर हो गया किसी के नाम पे, पुलिस ने पकड़ लिया, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि ये कोई ऑफेंस कर लिया, कोई क्रिमिनल हो गया, लेकिन वो नहीं है। द इंडियन लॉ में एक ट्रायल प्रोसीड्यूर है, जिस प्रोसीड्यूर के बाद अगर मेरे अगेंस्ट में कोई एलिगेशन है, कोई एफआईआर है, तो पुलिस मुझे अरेस्ट भी कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द एलिगेशन। लेकिन उसके बाद मुझे पूरा मेरा पक्ष रखने के लिए पूरा मुझे मौका मिलेगा। दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। मैं अपना जो भी है, मेरा जो भी स्टेटमेंट है, काउंटर टू द कंप्लेंट, मैं कोर्ट में जाके बोल सकता हूँ। कोर्ट उसमें सुनवाई करेगा, उसमें अगर एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्स है, सब मैं जमा करूँगा। उसके बाद ये कोर्ट डिसाइड करता है कि आइदर जो ऑफेंस मतलब जिसके अगेंस्ट मेरे पास जो एलिगेशन है वो ठीक है कि गलत है। ये तभी हो सकता है। तब ये प्रॉब्लम है कि जो इसमें बोला जा रहा है ना कि सपोज कीजिए 12 महीने तक अगर कोई भी गुंडा का डेफिनेशन में आ रहा है, तो उसको ये प्रोसीड्यूर आपको नहीं देना पड़ेगा। तो वो मुझे नहीं लगता कि दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन सेटिस्फाइज दैट। ये एक गलत बात है। तो इसके लिए हम लोग को जो है कि क्योंकि बेसिक जो अभी तो जो लॉ इन प्रैक्टिस है, किसी को भी अगर आप अरेस्ट कर रहे हैं तो विद इन 24 आवर्स उसको मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाना है, क्योंकि उस आदमी का एटलीस्ट पुलिस ने अरेस्ट कर लिया मतलब वो दोषी नहीं हो गया। तो उसको अगर उसका फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ जो भी है, क्योंकि एक लीगल सिस्टम में एक बंदे को अगर आपको कहना है कि नहीं ये जो आपके अगेंस्ट में चार्जेस है ये सही है, उसके लिए भी बहुत सा प्रोसीड्यूर है। क्योंकि जो इंडिया का कानून है, जो इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम है, वो क्या कह रहा है, बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि अगर ऐसा कई सिचुएशन आए कि 3 गुनेगार छूट भी गए तो उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन एक जो बेगुनाह है उसको सजा नहीं मिलना चाहिए। इसीलिए सब जो फिल्टर किया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि 12 महीना बहुत होता है, 1 साल आदमी का जिंदगी बदल सकता है, तो ये 1 साल के लिए अगर आपको कोई डेफिनेशन में आ गया, और वो कौन सर्टिफाई कर रहा है, एक एसपी, सुपरिटेंडेंट पुलिस रैंक का ऑफिसर, उसको अगर लगा कि ये थ्रेट है तो वो रिकमेंड कर रहा है, उस रिकमेंड बेसिस पे आप किसी को अंदर डाल सकते हैं और 12 महीने टेक्निकली विदाउट जुडिशियल इंटरवेंशन वो रह जाएगा। तो दिस इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज इससे क्या है, जिस कारण से लॉ को लाया जा रहा है, अगर उसका मिसयूज का चांस बढ़ जाता है। देखिए, मिसयूज होगा कि नहीं होगा तो टाइम बोलेगा, अभी हम लोग नहीं बोल सकते। लेकिन हम लोग जो देखे हैं, जो नॉर्मल टेंडेंसी है, उसमें क्या है, अगर कहीं पे भी चेक एंड बैलेंस नहीं रहा विद इन द लॉ, तो वो यूज से ज्यादा मिसयूज हो सकता है। मतलब सर ये जो ऑपोजिशन का वॉइस है ये तो दबाया जा रहा है, क्योंकि मतलब ऑपोजिशन ये जो गवर्नमेंट है उसके विरोध बात करेंगे तो ये लॉ तो देखिए, अब लागू होगा। ये लॉ लागू होगा कि नहीं, क्योंकि देखिए टेक्निकली ना ये आप नहीं बोल सकते, लेकिन हो सकता है। हाँ। क्योंकि टेक्निकली मैं क्यों नहीं बोल सकता, सुपरिटेंडेंट ऑफ जो पुलिस है हाँ, हाँ। और जो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल है, ये कोई भी गवर्नमेंट है, दीज आर इंडिपेंडेंट देन अ पॉलिटिकल पार्टी। इट हैज गॉट इट्स ओन लीगल एंटिटी, राइट। तो एसपी इज ए इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, लेकिन इन्फ्लुएंस करेगा कि नहीं करेगा, जो हम लोग डे टू डे सिचुएशन में देखते हैं, वो तो बोलना अभी पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ, चांसेस ऑफ मिसयूजिंग इट इज गेटिंग हायर। सो अगर आपको कोई लॉ इम्प्लीमेंट करना है, तो बेसिक जो आपको देखना पड़ेगा वही है कि इसका कितना कम से कम मिसयूज हो सकता है। क्योंकि कोई भी लॉ अगर मिसयूज हुआ तो उसका इफेक्ट तो सोसाइटी के ऊपर आता है। और ऑब्वियसली कोई भी सरकार हो, कोई भी हो, जब आप सत्ते पे बैठे हैं तो ऑपोजिशन, और आज के सपोज मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लगा तो मैं भी उसको अपोज करूँ तो मैं ऑपोजिशन ही हो गया, राइट। तो ये नॉर्मल सी बात है। लेकिन इसके लिए अगर ये जो एक्ट लाया जा रहा है, जो बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको कहीं ना कहीं से सपोर्ट नहीं कर रहा है। क्योंकि एक आदमी का जो बेसिक राइट है, हाँ हाँ, अब देखिए हम लोग के पास फास्ट ट्रैक ट्रायल सिस्टम है,
फास्ट ट्रैक कोर्ट है, अगर ये बोला जा रहा है कि इस एक्ट में किसी को लिया जा रहा है तो 6 महीने में ट्रायल कंप्लीट करना पड़ेगा, दैट आई अंडरस्टैंड, दैट इज जस्टिफाइड कि आप इसको फास्ट करना चाह रहे हैं क्योंकि ये आदमी जो है सोसाइटी को इम्पैक्ट कर सकता है। तो इससे बेटर है कि इसको मैं जो 6 साल लग सकता था, आदमी को फिर बेल मिल जाता, भी छूट जाता, उसको मैं 6 महीने में कंप्लीट कर दूंगा। तो दैट्स अ जुडिशियल प्रोसेस। बट कुछ भी नहीं करके मैं इसको 12 महीने 1 साल रख दूंगा, दैट कैन नॉट बी सपोर्टेड अंडर द प्रोविजन एज पर माई अंडरस्टैंडिंग। देखिए अब बिल है, एक्ट होगा तो उसका चैलेंज भी होगा, दैट इज हाउ द थिंग्स वर्क। सिंगल बेंच है, डिवीजन बेंच है, सुप्रीम कोर्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस आर देयर, the infrastructure framework of the judiciary is there, so definitely they'll cross check it। लेकिन आज के हिसाब से जो मैं अपना प्रैक्टिस की जिंदगी से जो समझ पाया हूँ, कोई भी लॉ का मिसयूज का चांस कम रखना चाहिए, और ये जो प्रोविजंस है, ये यूज से मिसयूज अगर हो गया तो इट विल हैव अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी।